ये कहानी है उस मुख्यमंत्री की जिसने अपने मंत्री को गंगा जल देकर शपथ उठवाई और सौंप दी मुख्यमंत्री की कुर्सी। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश की उस मुख्यमंत्री का किस्सा है जो साध्वी हैं, भजन गाती थीं और लोगों को कथा सुनाती थीं। फिर एक दिन उस क्षेत्र की एक महारानी की नज़र उन पर पड़ी और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन उनका सत्ता सुख मात्र 258 दिन ही चल सका। जी हाँ, हम बात करें मध्य प्रदेश की पूर्व और इकलौती महिला मुख्यमंत्री उमा भारती की। उमा भारती का नाम इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उनकी ज़रूरत वहाँ पर महसूस हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। तारीख थी 8 दिसंबर और साल था 2003। भोपाल के लाल परेड मैदान में तत्कालीन राज्यपाल राम प्रकाश गुप्ता ने उमा भारती को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। मुख्यमंत्री के पद तक जाने की कहानी भी बड़ी रोचक है। उमा भारती टीकमगढ़ जिले के डुंडा गांव में 3 मई 1959 को पैदा हुई थी। उनके पिता खेती किसानी करते थे। उमा भारती कम उम्र से ही कृष्ण भजन गाती थी और भागवत कथा सुनाती थी। उनकी कथा बहुत मशहूर हुई और उनके आसपास के इलाकों में उनकी काफ़ी छवि बनी। उनके इलाके की महारानी विजया राजे सिंधिया तक उनकी बात पहुंची। इसके बाद राजमाता सिंधिया ने उमा भारती से मुलाकात की और यहीं से उमा भारती की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। विजया राजे सिंधिया ने उमा भारती को भाजपा के टिकट पर खजुराहो से चुनाव में उतार दिया। उमा भारती वो चुनाव तो हार गई, लेकिन उनकी आरएसएस, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद से नज़दीकियां बढ़ गईं। यहीं से वो राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो गई। इसी बीच 1989 में वह खजुराहो से लोकसभा चुनाव में जीत गई। फिर 1991 में हुए चुनाव में वो फिर जीती। उन दिनों 2 महिला संतों के भाषणों की कैसेट बड़ी ही चर्चा में रहती थी। पहली साध्वी ऋतंभरा और दूसरी उमा भारती। तब राम मंदिर आंदोलन जोरों पर था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरा तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सुंदरलाल पटवा सरकार भी गिर गई। नई सरकार कांग्रेस की बनी, जिसकी अगुवाई 10 साल तक दिग्विजय सिंह ने की। साल 2002 में उमा भारती भोपाल से सांसद थी और अटल सरकार में मंत्री थी। उमा को उस वक्त मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने को कहा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। हालांकि अपनी पसंद के 2 लोगों कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर को उन्होंने वहां तैनात करा दिया। बाद में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने सीएम के तौर पर उमा भारती के नाम का ऐलान कर दिया। उमा भारती की अगुवाई में 2003 में हुए चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश में 173 सीटें जीती। कांग्रेस सिर्फ 38 सीटों पर सिमट गई। बताया जाता है कि जिस वक्त चुनाव परिणाम जारी हो रहे थे उस वक्त उमा भारती भोपाल में नहीं थी। वह सतना में स्थित मैहर में शारदा देवी मंदिर में पूजा पाठ कर रही थी। 8 दिसंबर 2003 को उमा भारती ने सीएम पद की शपथ ली। बतौर सीएम उमा भारती ने सीएम आवास पहुंचते ही जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। उमा भारती के सीएम रहते एक चाय की दुकान खुलवाने का एक बड़ा मशहूर किस्सा है। एक बार उमा के जनता दरबार में एक शख्स पहुंचा जिसने अपना नाम दसमुराम बताया। जब सीएम उमा भारती ने पूछा कि वह क्या करता है तो उसने कहा कि वह बेरोजगार है। उमा भारती ने उससे चाय की दुकान खोलने की सलाह दी और उस व्यक्ति ने पूछ लिया कि कहाँ खोलूँ ये चाय की दुकान। इस पर उमा भारती ने तुरंत अपने अधिकारी को बुलाकर कहा कि सीएम आवास के गेट नंबर 6 पर इस व्यक्ति की चाय की दुकान खुलवा दो। उन दिनों 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसके चलते उमा भारती को 8 महीने में कुर्सी छोड़नी पड़ी। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत गई और अटल सरकार चली गई। पद से अलग हो गए अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू, और ये बड़े नेता थे और ये उमा भारती के समकक्ष भी थे। इन सबकी नजरें उस समय मध्य प्रदेश पर गई क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार थी। दूसरा यह हुआ कि एक गैर जमानती वारंट जारी हुआ उमा भारती के खिलाफ। 1994 में कर्नाटक के हुबली में एक विवादित ईदगाह में उमा भारती ने तिरंगा लहरा दिया था। हुबली की अदालत ने उमा भारती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब सवाल यह था कि मुख्यमंत्री के तौर पर उमा भारती गिरफ्तारी कैसे थे। आखिरकार 23 अगस्त 2004 को उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा। उनके साथ ही 24 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया। राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि उमा भारती ने यह फैसला इसलिए भी लिया कि तिरंगे के नाम पर कुर्बानी उन्हें और बड़ा नेता बना देगी।
पर शायद उनके जीवन की ये बड़ी राजनीतिक भूल थी। जब उमा भारती ने इस्तीफा दिया तो उनके बदले मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान थे। लेकिन उमा भारती ने अपने सबसे नजदीकी और भरोसेमंद बाबूलाल गौर को सीएम बनाया। उमा को लगा कि जब वो जेल से छूटकर आएंगे तो बाबूलाल गौर पद छोड़ देंगे। सीएम पद की शपथ दिलाने से पहले उमा भारती ने सीएम हाउस में बने 21 देवी देवताओं के मंदिर में बाबूलाल गौर को गंगा जल हाथ में देकर शपथ दिलवाई कि वह जब कहेंगी तब बाबूलाल गौर इस्तीफा दे देंगे। हालांकि जब उमा भारती ने कहा तब बाबूलाल गौर ने इस्तीफा नहीं दिया और हालात ऐसे बने कि भाजपा ने उमा भारती को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया। बाबूलाल गौर करीबन 16 महीने तक सीएम पद पर बने रहे और उसके बाद आए शिवराज सिंह चौहान। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको ज़रूर बताएं। ऐसे ही और मज़ेदार और रोचक वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइफ।